गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपको कॉमन कैरेक्टर ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में बताएगा। पूरा आपको इंडियन फिलोसफी की बेसिक चीज़ों को समझ दे देगा। ठीक है। यह नई शिक्षा नीति NEP में BA और MA के सिलेबस में इंक्लूड है। और यूजीसी नेट JRF या UPSC BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में इंडियन फिलोसफी को समझने की बेसिक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। शुरू करते हैं एक एक कंपोनेंट को। हम कैसे पढ़ेंगे, पहले तो यहाँ पर फॉर्मेट देख लेते हैं। मेंस में यदि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉमन कंपोनेंट या कॉमन कैरेक्टर ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो हमें लिखना कैसे है। तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत तीन चीजें: मीनिंग ऑफ फिलोसफी, मीनिंग ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। बस उसके बाद लिखेंगे बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये शॉर्ट में, तीनों चीजें शॉर्ट में करेंगे। ये कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इस पे डिटेल से लिखेंगे। फिलोसफी प्लस कंक्लूजन लिखेंगे। इसमें लगभग 11 से 12 कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि कोई पक्ष छूटा तो नहीं है, कोई चीज छूटा तो नहीं है। तो हम इन चारों के बेसिक चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर मेरे, जाके देख सकते हैं। बाकी इस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है। पहला क्या है, रैशनैलिटी की भावनाएं चीज़ें इसमें है। इसमें रैशनैलिटी की चीज़ें ज़्यादा दिखती है। ऑल द स्कूल इंस्टेड नो अकाउंट ऑफ रियलिटी विच इज, ठीक है, जस्टिस अ रीजन एक्सपीरियंस एक्सेप्टेड। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन हमेशा से रहा है, हमेशा से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल से लेकर भौतिक चीजों की तरफ देखने का काम किया है। यानी आदर्श से लेकर आपको व्यवहार की तरफ दृष्टिकोण दिखाने का काम किया है। ठीक है। जहाँ पर आपके नहीं, कहते हैं भगवान राम का जो चरित्र है उससे ही हम लाभान्वित होकर अपने चरित्र को देखने का काम करते हैं। ठीक। उसके बाद आगे की चीजें क्या है कि फिलोसफी ऑफ अ लाइफ, फिलोसफी ऑफ अ लाइफ। मैं हमेशा एक स्टेटमेंट मेरे देता हूँ कि फिलोसफी, व्हाट इज फिलोसफी। तो फिलोसफी इज अ वे ऑफ लाइफ, इज अ वे ऑफ लाइफ। एक जीवन जीने का तरीका है। ठीक है। ये पूरी के ऑल द सिस्टम maintain that every acceptable philosophy should aid man realization। ठीक है। मतलब मानव के वास्तविक स्वरूप के रियलाइजेशन की बात करता है, उसके जीवन जीने के वास्तविक तरीकों को बतलाने का काम करता है। जीवन कैसे सारगर्भित सही हो, उस भाव को बताने का काम करता है। आपके अंतर्गत बौद्धिक विकास कैसे होगा उसको बात करता है। प्रैक्टिकल जीवन में उसका कैसे उपयोग करके आनंदित रह सकते हैं उसके लिए बात करता है। फिलॉसफी हमेशा जीवन के अनेक गुणों, अन्य अन्य नए नए तरीके को वकालत करके बताता है। आपकी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, आपके डायमेंशन को बढ़ाने का काम करता है, आपकी अलग तरीके से जैसे ट्रांसेंडेंटल पावर से पर सोचने की बात करता है। आपके जीवन में क्या क्या बंधन है
अंधकार है उसको दूर करने की बात है, बंधनों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, दुखों को, बहुत इंडियन फिलोसफी में दुखों को ही सभी चीज का बंधन कारण माना गया है, और ज्ञान को दुख को दूर करने का, दुखों को दूर करने का आधार बनाया गया है। विजडम पे काम करता है, फ्रीडम पे काम करता है, इन सारे विषय वस्तुओं पर काम करती है ये फिलोसफी। हम तीसरा देखें, स्पिरिचुअलिटी। यदि चारवाक दर्शन को छोड़ दिया जाए, यदि चारवाक दर्शन को छोड़ दिया जाए, चारवाक दर्शन को छोड़ दिया जाए, तो जितने दार्शनिक हैं वो आध्यात्मिक वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इंटरनल लाइफ टू एक्सटर्नल लाइफ यूज करने का काम करते हैं। हमेशा स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअलिटी से हाई, स्पिरिचुअलिटी इज द हाईएस्ट गोल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जिसमें मोक्ष को हाईएस्ट गोल माना गया है, जिसमें चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे हम करके समझ लें तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा कि भारतीय दर्शन में मोक्ष क्या है, सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट पुरुषार्थ के रूप में माना जाता है, जबकि प्राइमरी प्राइमरी पुरुषार्थ के रूप में धर्म को माना जाता है। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम देखते चलें। ठीक है, यहाँ पर चौथा था, सॉरी, यहाँ पे चौथा था ओरिजिनल इग्नोरेंस, मतलब वास्तविक अज्ञानता को इंट्रोड्यूस करवाने का काम करता है। किसी ने दुख माना, किसी ने अज्ञानता माना, किसी ने कर्म को माना, तो ये ओरिजिनल दृष्टिकोण क्या है, अज्ञानता का, उस विषय वस्तुओं पर काम करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे जैन है, कर्म को मानता है, दुख का कारण। जैसे सांख्य है, सांख्य और योग मानते हैं दुखों के कारण ही होता है। ठीक है, वेदांत दर्शन में क्या है, एक ज्ञान को मानता है, दूसरा भक्ति को मानता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में अज्ञानता को ही कारण माना गया है। कहने का मतलब यह है कि सारे दर्शन अपने तरीके से इसको परिभाषित करने का काम करते हैं। पांचवा क्या है कि लिबरेशन, लिबरेशन ही, मोक्ष को प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, और वहीं तक पहुंचना ही सारी चीजें, जैसे ये मोक्ष है, मोक्ष तक पहुंचने के यहाँ चार मार्ग बतलाए गए हैं। कर्म, जो कर्मठ व्यक्ति है वो कर्म योग का सहारा लेगा। जो भावुक व्यक्ति है वह भक्ति योग का सहारा लेगा। जो तार्किक व्यक्ति है वह ज्ञान योग का सहारा लेगा। जो इन चीजों से हटकर हर विषय वस्तुओं को करते हुए सब कुछ व्यवस्थित करके चले, उसे अष्टांग योग की जरूरत होती है, जिसे आगे चलकर राजयोग भी कहा गया है। जहाँ आप महर्षि पतंजलि का नाम सुने होंगे, महर्षि पतंजलि के योग की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सातवां, फ्रीडम ऑफ, जीवन के जो शरीर होती है, शरीर यहाँ दो प्रकार की बताई गई है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर तो कहते हैं कि स्थूल शरीर का नाश होता है जो पंच तत्वों से बनी होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है, यह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। यहाँ एक चीज इसका काल मतलब एक्सेप्शन भी है, वो है चारवाक दर्शन। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। 8, योगा एज अ कॉमन फैक्टर। पूरे इंडियन फिलोसफी में चारवाक दर्शन को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग माने हैं। जैसे जैन दर्शन में त्रिरत्न योग माना गया है, अब बौद्ध दर्शन में अष्टांग योग माना गया है, अष्टांगिक मार्ग योग माना गया है। उसके बाद सांख्य योग में अष्टांग योग को माना गया है। ठीक है, वेदांत दर्शन में ज्ञान योग, भक्ति योग की बात की गई है। तो ये सारे एग्जाम्पल में यहाँ जोड़ना है, तभी जाके होगा। कर्म,
डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, कर्म को पूरी इंडियन फिलोसफी ज़्यादा तवज्जो देती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम थोड़ा सा देखें तो आपको यहाँ तक कि यही एक चीज़ है जहाँ पर 9 दर्शन समानता रखते हैं। चारवाक भी लौकिक कर्म को मानता है, जैन सभी कर्म को मानता है, बौद्ध भी कर्म को मानते हैं, लेकिन ये ऐसे कर्म को मानते हैं जिससे जीवन यापन सुदृढ़ हो सके। सांख्य और योग भी मानते हैं, न्याय वैशेषिक भी मानते हैं, मीमांसा और वेदांत भी कर्म के महत्व को देते हैं। ठीक है, कर्म ही सभी प्रकार की चीजें का आधार है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ ये चीजें हैं। नेक्स्ट चीजें क्या है देखते हैं। हमसे 10वां है कि मैन इज नॉट अ मेटेरियल। ठीक है, मैन क्या है कि मेटेरियल की भौतिक चीजों से नहीं, पदार्थों से चीजों से नहीं बना है, जबकि सूक्ष्म शरीर में आत्मा परमात्मा भी आती है और वही इसको मोक्ष दिलाता है। ठीक है, इनसाइड ऑल द सिस्टम होल्ड अल्टीमेट रियलिटी कैन नॉट बी, ठीक है, सेंस इंटेलेक्चुअल, ठीक है, बट एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट नॉन परसेप्चुअल कंसेप्चुअल एंड इंट्यूशनल चीजों को ध्यान देती है। ये देखिए, बार हम क्या है कि सारे के सारे स्कूल इस पर ध्यान देते हैं, दुख पर देते हैं, रहस्य पर देते हैं, बंधन को दूर करने पर देते हैं। ठीक है, तेरा अल्टीमेट जो इनका वास्तविक उद्देश्य होता है वह एकदम क्या है, मनुष्य के अंदर ज्ञान को प्रसार करना, बुद्धिमत्ता को, शांति लाना, स्वतंत्रता लाना। ये शायद मानवीय धर्म में सारे यही संकल्प है जिसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है 14 इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड अपॉन साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये मनोवैज्ञानिक तरीके की चीजों पर देखा आता है क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के तरह बुद्ध है, ठीक है, डाउन टू पतंजलि, शंकरा एंड रामानुज, ऑल दे, ठीक है, सारे के सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि अटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ठीक है, वेदांती जी इस चीज को मानता है, जगत क्या है, रूप क्या है, ये सारा चीजें हैं, जीवन का महत्व क्या है। ठीक है, 15वां क्या है, सेंसेसिस ऑफ रिलीजन। इंडियन फिलोसफी की उत्पत्ति धर्म से हुई है। चारवाक को छोड़ दिया जाए तो सारे हिंदू धर्म से निकले हुए दर्शन है, इसीलिए इसे हिंदू फिलोसफी भी कहा जाता है। द्वितीय फिलोसफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों पर आधारित है। वेद ही हिंदू धर्म का मूल वास्तविक ग्रंथ है, इसलिए इसे श्रुति परंपरा भी कहा, दर्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट गुड को प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ठीक है, समन्वयात्मक तरीके से जीवन को सही तरीके से साधना के साथ आगे बढ़ाना ही भारतीय दर्शन का वास्तविक कल्चर है। वेलफेयर व्यू, ठीक है, सर्व कल्याण की भावना से जो काम किया जाता है, जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सारी चीजों का विकास हो, तो उस प्रकार की फिलोसफी इंडियन फिलोसफी में दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही ज्यादा डायनामिक फिलोसफी होती है, हर डायमेंशन को देखती है, एक ईश्वरवाद, ईश्वरवाद, ठीक है, भौतिकतावाद, ठीक है, ये सारी चीजों को देखने का प्रयास करती है, मूल्यांकन करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से 18th क्या है, फेथ इन पास्ट। यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये हम लोग के यहाँ पास्ट को देखकर ही सारी चीजें की जाती है और इसका जो बेस होता है वो श्रुति फिलोसफी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पास्ट के जीवन पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक, उसके बाद जहाँ पर ऋषि मुनियों ने सारी चीजें, 19वां क्या है, रीत। रीत क्या है कि एक प्रकार से वैदिक परंपरा में समाज को चलाने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, रीत कहते हैं। ठीक है, जिसका व्यवस्थित कर्म के आधार पर पूर्व मीमांसा, मीमांसा में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, फेथ इन कर्म, यहाँ भारतीय दर्शन नैतिक रूप से कर्म की चीजों पर ज्यादा विश्वास रखता है, जहाँ वह कर्म निष्काम कर्म कहलाता है, जिसका समर्थन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। ठीक है, रिवर्थ, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। ठीक है, कर्म का सिद्धांत बताता है कि यदि अच्छा कर्म करेंगे
तो आपको मोक्ष मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो आपका पुनर्जन्म होगा और फिर भोगेंगे। और इसी के मुक्ति, बार बार कर्मों के बंधन से मुक्ति का नाम ही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म क्या है कि यदि आप गलत काम करते हैं, उसके बिहा पर आपको जन्म लेना है, ठीक है, बार बार, तो इसी को रिवर्स थ्योरी कहते हैं। ये अच्छी चार्वाक फिलॉसफी नहीं मानती है, बाकी सारे लोगों को। ठीक है, तो ये कॉमन कैरेक्टर थे जिसको हमें डिस्कस करना था, देखना था और समझना था। आपको मैं स्टार्टिंग में फॉर्मेट बता दिया था कि किस तरीके से आंसर फॉर्मुलेट करना है, तो इसको देखें और इसी बिहाफ पर अपने आंसर को बीए के बच्चे में सेमेस्टर 2 में है तो उसे देखिए और उसको फॉलो कीजिए। इस वीडियो तक, यहीं तक। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।